चलिए ध्यान दे। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, भूगोल बोले तो भूगोल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 हो गया है। चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का नाम है खनिज संसाधन। खनिज, तुम लोग खनिज के बारे में हम तुम लोग को पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, याद है? धातु में पढ़ाए थे, याद है? पढ़ाए थे। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, सब पढ़ाए थे। केमिस्ट्री चैप्टर 5 में पढ़ाए थे। और तुम लोग जो अभी तक नया है इस चैनल पर, को नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरा सब वीडियो तुम लोग को नहीं मिला तो एक बार तुम मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। तुम लोग को इतना वीडियो पढ़ने का मिलेगा, सब सब्जेक्ट का, क्लास 10 का A to Z, कहीं जाने जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी वीडियो मिल जाएगा। तो तुम लोग फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, ठीक है ना। और अभी तक मेरा जो 2 चैनल के बारे में नहीं जानता है, एक मेरा चैनल है कॉमेडी वाला जिसका नाम है जगदेव ब्लॉग, इसको जो तुम लोग नहीं जानता है इसको भी सब्सक्राइब करना। मेरा फोटो देखिए, मेरा कॉमेडी वाला है, ठीक है। और एक मेरा है जीके GS मस्ती, ये जिसमें जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। जीके GS मस्ती जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तुम्हारा बड़ा लोग भाई लोग हो या कोई अगल बगल में तैयारी कर रहा है तो उसको बता सकता है चैनल के बारे में, ठीक है ना। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो पहले समझते हैं खनिज किसे कहते हैं, क्या समझेंगे? तो अच्छा तुम लोग बता, खनिज प्राप्त हम लोग को कहाँ से होता है, जल्दी बता दे। खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? आसमान से। तो धरती के धरती को खोद कर जो पदार्थ निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? तो बोले खनिज किसे कहते हैं? तो धरती या पृथ्वी, धरती या पृथ्वी, तो धरती को खोद कर, धरती को खोद कर जो पदार्थ निकाला जाता है, जो पदार्थ निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। खनिज कहा। अब तुम लोग बता, धरती खोद के हम 2 पदार्थ निकालते हैं, कितने पदार्थ निकालते हैं? और तुम लोग बोलेगा 2 ही पदार्थ निकालते हैं तो वही पदार्थ, तो 2 ही पदार्थ निकालते हैं, उसको उसी में सब पदार्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो धरती को खोद कर हम लोग कितना पदार्थ को निकालते हैं? 2 पदार्थ। लेकिन यहाँ ध्यान दे, लेकिन उससे पहले जानते हैं, यहाँ ध्यान दे, खनिज समझिए। खनिज क्या है? धरती को खोद कर जो पदार्थ हम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ ध्यान दे, खनिज जो है ना, खनिज और अयस्क तुम लोग को पढ़ाए थे क्लास 10th में, अथी केमिस्ट्री में पढ़ाए थे धातु में। तो खनिज जो है ना, सभी खनिज को ही बोलते हैं हम अयस्क। क्या बोलते हैं? खनिज को ही क्या बोलते हैं? अयस्क को इंग्लिश से बोलते हैं और क्या बोलते हैं? और खनिज को बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ ध्यान दे, अयस्क किसे कहेंगे? तो ध्यान दे, यहाँ पर खनिज तो पृथ्वी के अंदर बहुते पड़ल है, खनिज जो है पृथ्वी के अंदर बहुते भरा हुआ है। लेकिन मान लो कि खनिज जरूरी नहीं कि जो, यहाँ ध्यान दे, जरूरी नहीं है कि सब खनिज अयस्क होगा, जरूरी नहीं कि सब खनिज, कुछ खनिज ऐसा होगा ना जिसको निकालने में इतना खर्चा हो जाएगा कि उसको मतलब बेचने उचने पर यानी उससे उतना फ़ायदा ना होगा, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं क्या, खनिज 2 प्रकार के होगा। एक खनिज को निकालेंगे तो जितना निकालने में खर्चा हुआ उससे ज़्यादा क्या होगा? फ़ायदा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? यानी जिसको निकालने में कम खर्चा हो और फ़ायदा ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क। और जिसको निकालने में ज़्यादा खर्चा हो गया और फ़ायदा होबे नहीं किया, घटे हो गया, तो क्या वो अयस्क कहलाएगा? क्या अयस्क नहीं कहलाएगा, खनिज कहलाएगा, लेकिन अयस्क। यानी जब क्या हो, जब तुम लोग को बताए थे ना, जब क्या हो, खर्चा अठन्नी हो, खर्चा क्या हो? अठन्नी, और आमदनी क्या हो? रुपया। यानी खर्चा कम और आमदनी ज़्यादा, तो उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? अगर खर्चे रुपया हो जाए, खर्चे क्या हो जाए? और आमदनी अठन्नी हो तो उसे अयस्क कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। तो अयस्क किसे कहेंगे? तो अयस्क बोलेंगे वैसा खनिज को बोलेंगे, ठीक है ना। बोलेंगे वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसे आसानी से, है ना, आसानी से, आप मान लो कि अंदर में पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा खनिज जिसको निकाल ही नहीं पा रहा है तो आसानी से निकाल पाएंगे, उसको खनिज बोलेंगे क्या? नहीं अयस्क बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, खनिज बोलेंगे, लेकिन अयस्क नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे वैसा खनिज जिसे आसानी से एवं कम खर्च में पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहा जाता है। क्या कहता है? अयस्क कहा जाता है, बताए थे ना। अब देखो, ये जो खनिज है ना, तो खनिज को हम 2 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटते हैं? खनिज जो है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि तुम लोग को बताए थे कि बता सभी अयस्क खनिज होगा। अरे जान पर बैले रह गया। वैसा खनिज का नाम अयस्क का है, जिसको कम खर्चा में आसानी से प्राप्त करे उसको क्या कहा? अयस्क। क्या कहा? तो सभी खनिज क्या है? सॉरी, सभी अयस्क क्या है? सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क था क्या?
सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कुछ अयस्क खनिज ऐसा है इसको हम खर्चा ना निकाल पाए, आसानी से ना निकाल पाए, उसको अयस्क थोड़ी कहेंगे, कहेंगे क्या? तो सभी अयस्क खनिज होता है परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता। सभी खनिज अयस्क नहीं होता। ऐसे तो मान लो कि आदमी बनता है पुलिस, अरे पुलिस कौन बनता है? आदमी बनता है ना। तो सभी पुलिस आदमी है। पहले हम जानवर रह गए, कभी कोई पुलिस को देखा कि हम जानवर रह गए जिंदगी भर, सब पहले यहाँ जोर हुआ है। तो बोलेंगे सभी पुलिस आदमी है, तो हाँ बोल देगा, लेकिन सभी आदमी पुलिस है तो ना, सब आदमी कहाँ पुलिस है क्या? उसी प्रकार सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो अयस्क नहीं होता। सभी अयस्क खनिज होता है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। अब खनिज को बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग बांटते हैं? दो भाग में खनिज को बांटते हैं, ठीक है ना। खनिज को बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग बांटते हैं? दो भाग में। एक को बोलते हैं धात्विक खनिज। क्या बोलते हैं? धात्विक। इसको वहाँ पर लिख दें तो अट जाएगा कि यहाँ ना अटेगा। चलो उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आने तुम लोग, उससे पहले देखिए यहाँ पर तुम लोग बता देते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो हम खनिज प्राप्त करते हैं वो मेन रूप से दो होता है। क्या होता है? दो होता है। एक होता है धातु। क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? ओ धातु। अब तुम लोग बोले पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? धातु। क्या धातु है? तो सिंपल बात है, पृथ्वी के अंदर धातु ज़्यादा मिलता है। और लोहा, सोना, चांदी, टीना, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सब तो पृथ्वी के अंदर से मिलता है ना। ये सब क्या धातु है। तो पृथ्वी के अंदर 90% धातु है। 90% क्या है? और मात्र 10% क्या है? धातु। क्या है? समझ आ गया तुम लोग को? हम लोग के शरीर में भी क्या है? धातु क्या है? हम लोग के शरीर में भी क्या है? तो हम लोग के शरीर में भी धातु है। क्या है? धातु है और अधातु है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के शरीर में जो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? धातु। क्या है? 99.7%, ठीक है ना। अधातु कितना है? तो मात्र 0.3%। कितना है? 0.3%। लेकिन ये 0.3% अगर नहीं रहेगा तो 99.7% बेकार हो जाएगा, यानी ये अच्छा से काम नहीं करेगा। अच्छा से काम और तुम लोग बोले कैसे? तो मान लो सब्जी तुम लोग कितना अच्छा बना दिया, मैंने पूरा सब्जी बना दिया ना भर के, उसमें मसाला वसाला डाल के ना पूरा एकदम अच्छा बना दिया। अब मान लो उसमें निमकी ना डाला, निमका तो नहीं डालते हैं, तो बेकार ना हो जाता है। और बेकार होता है ना। उसी प्रकार मान लो इतना है तो इतना है नहीं, ये अच्छा तरह से काम नहीं करेगा जब इतनी कोई नहीं रहेगा। समझ तुम लोग आ गया? ये समझ आया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे। अब जो हम खनिज को बांटते हैं कितना भाग में? खनिज को बांटते हैं मुख्यतः दो भाग में। कितना भाग बांटते हैं? खनिज को बांटते हैं मुख्यतः दो भागों में, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दें। क्या बोले हैं? खनिज यानी मिनरल्स। खनिज यानी इसको बांटते हैं मुख्यतः दो भाग में। कितना भाग में? एक को बोलते हैं धात्विक खनिज। क्या बोलते हैं? धात्विक यानी धातु वाला खनिज को धात्विक खनिज कहेंगे, जिसमें धातु आएगा उसको धात्विक खनिज कहेंगे। और एक को बोलते हैं अधात्विक खनिज। क्या बोलते हैं? अधात्विक यानी जिसमें अधातु आएगा। और धातु तुम्हें जानता है ना, धातु तुम्हें जानता है ना, और धातु तुम्हें जानता है ना, पहचाने तुम्हें जानता है ना। जैसे क्लास 10th में तुम लोग को धातु तुम अच्छा पढ़ाए थे ना। अब धात्विक खनिज को बांटते हैं बहुत भाग में। धात्विक खनिज को बांटते हैं, देखिए यहाँ पर 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं लोह खनिज। क्या बोलते हैं? लोह खनिज। और एक को बोलते हैं अलोह खनिज, जिसमें लोहा का अंश ना हो उसे बोलते हैं अलोह। और जिसमें लोहा का अंश हो उसे बोलेंगे लोह खनिज। जिसमें लोहा का अंश ना हो उसे बोलेंगे अलोह खनिज। क्या बोलेंगे? और एक होता है बहुमूल्य धातु। क्या होता है? बहुमूल्य खनिज या बहुमूल्य धातु। क्या बोलेंगे? बहुमूल्य धातु। समझ आ गया तुम लोग को? अब तुम लोग बोलेगा लोह खनिज क्या है? जिसमें लोहा का अंश होगा। लोह खनिज सिंपल पहचानने का नियम है। लोह खनिज हम उसको बोलेंगे जिसमें लोहा का अंश होगा और जिसको इस्पात बनाने में, क्या बनाने में? जिसको इस्पात बनाने में यूज करते हैं उसे बोलेंगे लोह खनिज। क्या बोलेंगे? और जिसको इस्पात नहीं बनाएंगे उसको बोलेंगे धात्विक खनिज। समझ तुम लोग आ गया ना? जिसको इस्पात नहीं बनेगा बोलेंगे होगा अलोह खनिज। क्या होगा? जिसका इस्पात बनाने में यूज होता है उसे बोलेंगे लोह खनिज। और जिसका इस्पात बनाने में यूज नहीं होता उसे बोलेंगे अलोह खनिज। और जो महंगा होगा बहुमूल्य यानी बहुते मूल्य। अरे अगर बहुते होगा फटिए जाएगा। बहुते मूल्य यानी महंगा होगा उसे बोलेंगे बहुमूल्य। क्या बोलेंगे? तो बता लोह खनिज में क्या आएगा? तो लोह खनिज में क्या आएगा? देखिए यहाँ पर लोह खनिज में आएगा लोहा। क्या आएगा? आएगा कोबाल्ट, आएगा निकेल। इस समय लोहा का अंश है। लोहा भी चुमकम सट जाएगा, कोबाल्ट भी चुमकम सट जाएगा, निकेल भी चुमकम सट जाएगा।
समझ आ रहा है ना। और इस सबसे इस्पात बनता है, क्या बनता है, और आएगा क्रोमियम, क्या आएगा, क्रोमियम, क्रोमियम मतलब Cr। आएगा टंगस्टन, क्या आएगा, टंगस्टन को बोलते हैं W, क्या बोलते हैं, सो सोडियम को बोलते हैं N बोलते हैं ना, और टंगस्टन को बोलते हैं W, क्या बोलते हैं, समझ आ गया। आएगा बेनेडियम, क्या आएगा, हिंदी भी लिख दे तुम लोग की, टंगस्टन, क्या बोल रहे हैं, टंगस्टन। आएगा बेनेडियम, क्या आएगा, बोलेगा ये सब क्या है, तो बोल देना सिंपल, ये सब जो है मेरा लोह खनिज है। दे देगा तुम लोग को ऑप्शन, बताओ निम्नलिखित में से कौन लोह खनिज है, तो बता देगा ना, ये सब क्या है, लोह खनिज। क्या है, अब अलोह खनिज क्या होगा, तो अलोह खनिज जिससे इस्पात नहीं बनाते हैं, जिससे इस्पात नहीं बनाते होगा, अलोह खनिज क्या होगा, जैसे हो गया कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, टीन। अब टीन देख, टीन तुम लोग सोच लेगा कि लोह खनिज है, टीन लोह खनिज ना है, क्योंकि टीन से कभी इस्पात नहीं बनता है। इस्पात रॉड वुड मोटा मोटा बनता है क्या, नहीं बनता है, तो जिससे इस्पात उस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो जिससे इस्पात नहीं बनेगा क्या होगा, अलोह खनिज। क्या होगा, तो टीन से भी इस्पात नहीं बनता, हो जाएगा एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से भी इस्पात नहीं बनता है, तो सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेरा अलोह खनिज। क्या हो गया, जिससे इस्पात नहीं बने उसका अलोह खनिज। अब बहुमूल्य धातु में क्या आएगा, बहुमूल्य धातु में क्या होगा, तो जो महंगा है ऐसे बोलेंगे सोना, सोना यानी AU, बोलेंगे चांदी, चांदी यानी AG ना हो जाएगा, तो सोना चांदी बोलेंगे प्लेटिनम यानी PT। इसमें मेरा क्या होगा, बहुमूल्य धातु। क्या हो गया, कोई दिक्कत है, इस इतने को दिक्कत है। आप तुम लोग को बोले कौन लोह धातु है, कौन लोह खनिज है, कौन अलोह खनिज है, कौन बहुमूल्य धातु, बता देगा ना, कोई दिक्कत। अब यार धात्विक खनिज को जो है ना मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बांटते हैं, धात्विक, धात्विक नहीं, और धात्विक खनिज को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को होता है ओ धातु वाला खनिज, कौन होता है, और एक होता है ईंधन वाला, कौन होता है, ईंधन, यानी जिसको हम ईंधन के रूप में यूज करेंगे, ईंधन समझता है तुम लोग, जलाने वाले के रूप में यूज करेंगे। और धातु खनिज में कौन आएगा, तो सिंपल बात है, इसमें आएगा कौन, तो इसमें आएगा जितना भी धातु सब इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जितना भी धातु सब किस में आएगा, इसमें क्या आएगा, जैसे हम यूज क्या करते हैं, सोरा बोले, क्या बोले, सोरा बोले या गंधक बोले, ठीक है ना, या अभ्रक बोले, या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी क्या धातु है, एकमात्र धातु है जो सुचालक है, पता है ना। अभ्रक बोले, ग्रेफाइट बोले, एस्बेस्टस बोले, एस्बेस्टस ऐसा धातु है जिसे पीनकर आग में चल जाएगा तो तुम्हारा आग नहीं पकड़ेगा, तो एस्बेस्टस। क्या हो गया, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा क्या है, तो सब मेरा ओ धातु। क्या हो गया, ओ धातु खनिज। ईंधन में क्या आएगा, सिंपल बात है, ईंधन में कौन, ईंधन खनिज में कौन आएगा, तो ईंधन खनिज में मेरा कौन आएगा, तो ईंधन खनिज में मेरा आएगा जो ईंधन के रूप में यूज होता है, जिसको जलाने के रूप में यूज करते हैं, जिसे बोलेंगे कोयला, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोयला, पेट्रोलियम ना हो जाएगा, डीजल, ठीक है ना। पेट्रोलियम में से डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम में से ही डीजल निकलता है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम से ही केरोसिन निकलता है, पेट्रोलियम से ही मोम निकलता है, सब पेट्रोलियम से ही निकलता है, उसको अलग करेंगे तो सब निकलेगा, समझ आ गया। तो कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, उसके बाद LPG गैस, ये सब जो निकलता है, ये सब क्या है, ये सब मेरा ईंधन खनिज। क्या है, इतना तो कोई दिक्कत है तुम लोग को, कोई दिक्कत होना चाहिए ना, तो जो पढ़ा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब बताएंगे तुम लोग को धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर, फिर पढ़ाएंगे तुम लोग को लोह खनिज और लोह खनिज में अंतर, ठीक है। चलिए छाप, इसमें तुम लोग और लिख सकता है, इस अलोह खनिज में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकता है इसमें, शीशा, क्या लिख सकता है, शीशा क्या बोलते हैं, PB, क्या बोलते हैं, PB, क्या बोलते हैं, PB। और लिख सकता है शीशा के साथ लिख सकता है जिंक, जिंक तो लिखिए दिए हैं। और तुम लोग इसमें बोलेगा तो इसमें भी लिख सकता है, और क्या इसमें लिख सकता है पोटास, क्या लिख सकता है, पोटास, उर्वरक, जितना उर्वरक होता है ना जो हम लोग खेत में छींटते हैं, यूरिया DAP पोटास ये छींटते हैं ना, ये सभी क्या है, सब क्या है, अलोह, क्या है, अलोह खनिज है, ठीक है। जल्दी छाप, चल यहाँ ध्यान दे, अब इतना तुम समझ गए अंदर, कोई दिक्कत है इतना में। तो हम खनिज को बांटे दो भाग में, धात्विक खनिज और धात्विक, धात्विक खनिज समझ रहा है ना, कहीं धातु आएगा, क्या आएगा इसमें, इसमें कहीं धातु की बात करेंगे और इसमें और धातु की बात करेंगे। अब तुम लोग बोलेगा क्या, यहाँ तुम लोग बोल सकता है कि बहुमूल्य धातु जो है इसमें हीरा काहे ना लिए, हीरा भी तो महंगा है ना, तो हीरा काहे ना लिए, जल्दी बता, कोई बता सकता है, अरे हीरा भी महंगा ना है, लेकिन बहुमूल्य धातु में हीरा काहे ना लिए, कि हीरा मेरा धातु थोड़ा है, हीरा मेरा ओ धातु है, क्या है, हीरा मेरा क्या है, ओ धातु है, तो हीरा किस में लेंगे, इसमें ले सकते हैं, नहीं ले सकते हीरा इसमें, समझ तुम लोग आया ना। तो हीरा इसमें नहीं ले लेना है कि महंगा तो ले लेंगे इसमें, अरे इसमें सब धातु लेंगे, क्या लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या, तो हम देखते हैं पहले धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में अंतर, क्या देखेंगे, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में, तो देखेंगे यहाँ पर धात्विक, क्या बोल रहे हैं,
ये क्वेश्चन आता है धात्विक खनिज एवं धात्विक खनिज में अंतर लिखो, या लो खनिज या अलो खनिज में अंतर लिखो, लो या अलो में अंतर लिखो। तो पहले धात्विक पढ़ा लेते हैं, धात्विक खनिज एवं ओ धात्विक खनिज में अंतर एवं, यहाँ ध्यान दे, ओ धात्विक क्या बोल रहे हैं, ओ धात्विक खनिज में अंतर, खनिज में नहीं बना, ध्यान दे, यहाँ लिख दिया हम धात्विक खनिज, क्या लिख दिया धात्विक, अंतर इसी तरह लिखते हैं धात्विक खनिज, और यहाँ पे चिन्ह पार दो, अंतर इसी तरह लिखते हैं ना, यहाँ लिख दिया ओ धात्विक, क्या लिख दिया ओ धात्विक खनिज, ओ धात्विक खनिज लिख दिए। अब दोनों में लिखना है अंतर, क्या लिखना है दोनों में क्या लिखना है अंतर, क्या लिखना है अंतर, जब यहाँ ध्यान दे, दोनों अंतर लिखेंगे। पहला अंतर क्या लिख सकते हो, तुम लोग को पढ़ाए थे ना, हम क्या पढ़ा रहे थे, हाँ धातु धातु जब पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में, तो उसमें अंतर पढ़ाए थे ना, तो वही अंतर यहाँ भी लिख सकते हैं, वही अंतर क्या लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जो होता है, धात्विक खनिज क्या होता है कठोर, क्या होता है कठोर या ठोस एवं चमकीला होता है। और जितना भी धातु था सब चमकता है ना, लोहा अलग चमक रहा है, चांदी अलग तरह चमक रहा है, तो देखना तुम लोग जितना भी थी क्या होता है करकट होता है, ये धातु बोला उसको अलग चमक रहा है ना, चमकता है। तो कठोर ठोस एवं चमकीला होता है, क्या होता है चमकीला होता है, चमकीला कौन चमकीला होता है, तो धात्विक खनिज क्या होता है, यह चमकीला नहीं होता है, चमकीला होता है क्या, कठोर हो सकता है, जैसे हीरा कठोर है, हीरा कठोर है ना, कठोर हो सकता है लेकिन चमकीला नहीं होता है, नहीं होता है, हो गया ना। अगला क्या अंतर बोलेंगे, तो अगला अंतर बोलेंगे कि यह जो होता है ना, यह तन्य होता है, क्या होता है तन्य ना होता है, इसको आराम से टान के टार बना दे ना, टार बना देंगे। ऐसे तुम लोग बताए थे कि सबसे ज़्यादा तन्य क्या होता है, सोना बताए थे, सबसे ज़्यादा तन्य सबको सबसे ज़्यादा कौन खींचा जा सकता है, तो सोना। और सोना 1 ग्राम सोना से बताए थे 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं, बताए थे। तो यह तन्य होता है, लेकिन तन्य होता है क्या, इसको जहाँ खींचेगा तो बोल जाएगा टेन, यानी टूट जाएगा, क्या होगा, तो यह तन्य नहीं होता, यह तन्य नहीं होता है, तन्य नहीं होता। ज़्यादा अंतर नहीं लिखना है, जिस तरह तुम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारा अंतर लिखा थे ना, उतना ज़्यादा अंतर इसमें नहीं लिखना है, केमिस्ट्री में बता दिए थे ना। अगला ध्यान दे, अगला इसमें लिखेंगे कि यह इससे इसको पीट कर इसको पीटने पर क्या होता है, बता दे, पीटने पर ये चोट को सहन करता है, इसी को बोलता है आघात वर्धनीयता। जिसको पीटने पर चोट सहन कर ले उसको बोलता है आघात वर्धनीयता, और पीटने पर इसको चदरा बन जाएगा, टूटेगा नहीं, चदरा बन जाएगा, क्या बनेगा, तो इसको पीट कर, इसको पीट कर चदरा, क्या बोल रहा है, चदरा बनाया जा सकता है, चदरा बनाया जाता है, परंतु इसे पीटने पर क्या होगा, टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं भंगुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे पीटने पर टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता यानी भंगुर हो जाता है, क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। अरे बंदर यहाँ ध्यान देगा। अगला जो लिखना है क्या, ये जो मेरा क्या है धात्विक खनिज यानी धात्विक खनिज यानी, तो चट्टान होता है ना, चट्टान 3 तरह का होता है, देखें यहाँ पर चट्टान जो पृथ्वी पर होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है ना, कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, क्या बोलते हैं, यानी आग्नेय चट्टान। एक को बोलते हैं अवसादी, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। और एक को बोलते हैं रूपांतरित, क्या बोलते हैं, यानी जिसका रूप हमेशा बदलते रहे उसे बोलते हैं रूपांतरित, क्या बोलते हैं। देख आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे जानता है तुम लोग, तो आग्नेय में आ रहा है आग, क्या आ रहा है, तो पृथ्वी के अंदर देखना तुम लोग, पृथ्वी के अंदर तुम लोग फिल्म में देखता हो कहीं कहीं ज्वालामुखी निकलता है, पृथ्वी के अंदर से पूरा आग्या निकलेगा, तो वही आग्या जो निकलेगा, जो ज्वालामुखी निकलेगा, जब पिघला हुआ निकल रहा है ना, लावा की तरह निकल रहा है ना, तो वही लावा यानी वही लावा जब क्या होता है ठंडा हो जाएगा तो जो चट्टान बन जाएगा एकदम कठोर, इसमें जो चट्टान बन जाएगा, ठंडा हो तो कठोर हो जाएगा, उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान, क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। और पृथ्वी के अंदर से निकला है तो सिंपल बात है, पृथ्वी के अंदर क्या है, खनिज है, तो खनिज है तो सब खनिजों इसके साथ बाहर निकल गया ना, यानी सभी धातु इसी में पाया जाता है, समझ आ गया। जब धातु पाया जाता है आग्नेय चट्टान में,
तो धात्विक खनिज किसमें होगा? तो आग्नेय चट्टान में होगा, ना होगा। अब सारी चट्टान किसे कहेंगे? तो मान लो कि यही जब वर्षों के बाद यानी लाखों करोड़ों बार ये टूटते गया ऊपर से, तुम लोग टूटता है ना, ऊपर से घसराता है ना, घसरा रहा है, टूट रहा है और पानी के द्वारा जगह दूसरा जगह बह के चल गया और एक दूसरा जगह क्या हो, जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसी तरह जमा होते परत के निर्माण कर लेगा, क्या निर्माण कर लेगा? परत के निर्माण कर लेगा। तो उसे बोलेंगे अवसादी चट्टान, क्या बोलेंगे? या ऐसे को बोलेंगे परतदार चट्टान, क्या बोलेंगे? परतदार चट्टान। समझ तुम लोग आया? ऐसे तुम लोग देखता है ना, घर में देखता है तुम लोग, प्रत्येक दिन सुबह जितना हुरा होगा सब जाके जगह फेंकता है ना, तो उसी को फेंकते परत नहीं बन जाता है। पहले इतनी था, फिर इतना परत बनते बहुत बड़ा हो गया, तो वो क्या आ गया? वो हो गया परतदार चट्टान। क्या हो गया? तुम लोग समझा? ये परत के रूप में बना लिया, तो उसी बोलते परतदार, क्या बोलते हैं? अब तुम लोग बता, ये आग्नेय चट्टान में, यहाँ जल्दी बता, आग्नेय चट्टान में जीव के अंश मिलेगा? ऐसा तो पूरा अज्ञेय था, जीव का अंश कहाँ मिलेगा? यानी इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म नहीं, यानी जीव का अंश नहीं होता है, क्योंकि पूरा तो अज्ञेय था, पृथ्वी का अंदर से निकला है। लेकिन ये क्या हुआ? पृथ्वी की इसी को टूटने फूटने से बना है, इसी को मतलब टूट फूट के जमा हो गया तो बन गया अवसादी चट्टान। तो ये उपरिम ने बना है, तो उपरिम बना है तो सिंपल बात है, इसमें जीव जंतु जब दब गया होगा। अच्छा, जीव जंतु दब जाएगा तो इसमें जीवाश्म होगा, तो इसमें जीवाश्म होगा, ना होगा जीवाश्म? ले जाएगा, तुम लोग जान लगेगा, इसमें जीवाश्म होगा। और रूपांतरित किसे कहेंगे? तो रूपांतरित कहते हैं उस चट्टान को कहते हैं जो आग्नेय चट्टान के रूप त्यागने के बाद, आग्नेय चट्टान मान लो रूप लिया बदल, तो जो चट्टान बनेगा उसे बनेगा रूपांतरित, क्या बनेंगे? या अवसादी चट्टान अपना रूप लिया बदल, तो जो चट्टान बनेगा उसे क्या बनेगा? रूपांतरित, क्या बनेगा? और तुम लोग बोलेगा रूप कैसे बदलता है? तो तुम लोग पहले बुतरू था, फिर क्या हुआ? फिर बड़ा हुआ, फिर जवान हो जाएगा तो रूप नहीं बदला। अरे बच्चा कुछ अलग देखने में लग रहा था, जवान हुआ तो देखने में लगने लगा, बुरा हुआ तो और लगेगा देखने में, तो रूपांतरित ना हो रहा है। यहाँ रहने तुम लोग, तो रूपांतरित चट्टान तुम लोग समझ गया। अब देखिए आप रूपांतरित चट्टान में जो आता है ना, वो आता है संगमरमर। कौन आता है? संगमरमर को जो है, इसको तो हम बनाते हैं ना, रूपांतरित करते हैं ना, ऐसा थोड़ा कि बन के आता है। तो संगमरमर क्या होगा? रूपांतरित चट्टान क्या हो गया? समझ लोग आया? ग्रेनाइट, ये सब क्या होगा? ग्रेनाइट लगाता है ना, पतला जो होता है ग्रेनाइट का, ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टान। क्या है? यानी इसका रूप हम रूपांतरित करके बनाए, रूपांतरित करके। अब यहाँ ध्यान दे, तो इसमें देखिए आप बोला धात्विक खनिज किसे पाया जाता है? तो बोलना आग्नेय चट्टान में, किसमें में? और धात्विक खनिज किसमें होता था? अवसादी चट्टान में ना होगा, क्योंकि जीवाश्म इसी में है। तो कोयला, पेट्रोलियम सब इसी में निकलेगा। तो कोयला किससे बनता है? तो कोयला बनता है जीव जंतु के दबने से बनता है ना, जब लाखों करोड़ों वर्ष जब दब जाता है पृथ्वी के अंदर और उस पर तापमान बहुत पड़ता है, दाब बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो कोयला मिल जाता है कोई हीरा कोई बदल जाता है, पेट्रोलियम बदल जाता है, और कोयला बहुत दबा जाता है तो हीरा बदल जाता है। बताए थे ना, समझ आया तुम लोग को? तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कि धात्विक खनिज किसका उदाहरण है? तो यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और यह किसे पाया जाता है? यह अवसादी चट्टान, यह अपसादी या परतदार चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान में पाया जाता है। समझ तो लगा गया? चट्टान ने तो पढ़ लिया ना। और आग्नेय चट्टान को ही कभी कभी बोलते हैं रवेदार। क्या बोलते हैं? यानी खरखर हम करे, चिनिया क्या है? रवा के रूप में है ना, तो वगैरह रवेदार क्या हो गया? लेकिन अटवा रवेदार थोड़े होता है, अटवा चिनिया से भर थोड़े नहीं करता है। तो आग्नेय की चट्टान को ही बोलते हैं रवेदार। क्या बोलते हैं? रवेदार चट्टान को। दिक्कत है? हाँ, ये पढ़ लिया ना। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, किसके बारे में तो पढ़ लेते हैं। अब लोह खनिज अलोह खनिज में अंतर क्या है? लोह खनिज भी धातु है, अलोह खनिज भी क्या है? धातु है, क्योंकि धातु को ही बांटे हैं। और बहुमूल्य धातु भी क्या है? भी धातु है ना। तो यहाँ ध्यान दें, तो लोह खनिज में क्या होगा? जिससे इस्पात बनाया जाएगा उसे लोह खनिज बोलेंगे, जिससे इस्पात नहीं बनाएंगे उसे अलोह खनिज बोलेंगे, और जो बहुत महंगा धातु होगा उसे बोलेंगे बहुमूल्य धातु। समझ तो आ गया ना? तब देखते हैं इन दोनों में अंतर। क्या देखते हैं दोनों में अंतर? चल देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे किसमें, तो लोह खनिज अलोह खनिज में अंतर। क्या बोल रहा है? लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रहे यहाँ पर। लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर, अलोह खनिज में इसमें थोड़ा एक अंतर और लिख लेना कि धात्विक खनिज से हमको क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताओ। धातु प्राप्त होगा ना? प्राप्त होगा। और धात्विक खनिज से क्या प्राप्त होगा? और धातु प्राप्त होगा ना? प्राप्त होगा। इसमें अंतर और लिखने का तो लिख सकता है क्या? धातु खनिज। तुम लोगों को पढ़ाया था ना केमिस्ट्री में, जब पढ़ा रहे थे धातु कैसे धातु को प्राप्त किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस बताए थे ना बताए थे। तो धातु खनिज, धात्विक खनिज क्या बोलेंगे?
क्या धात्विक क्या है ना, तो धात्विक खनिज क्या बोलेंगे, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज को शुद्ध करने पर, को शुद्ध यानी धात्विक खनिज के धातु क्रम से, धातु क्रम को तुमको बहुत विधि बताया था, याद है तुम लोग को? याद है? पहले क्या बताए थे? पहला जो विधि बताए थे धात्विक खनिज का, पहला जो विधि बताए थे उसमें क्या बताए थे तुम लोग को? अपकरण उसी में बताए थे, कार्बन द्वारा गर्म करते थे उसमें बताए थे, नहीं बताए थे? निष्पादन बताए थे, भर्जन बताए थे, जारण बताए थे, बताए थे ना? तो वही बता रहे, उसी को बोलते धातु क्रम। क्या बोलते हैं? तो धात्विक खनिज के धातु क्रम से, धातु क्रम से धातु प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना? और इससे क्या प्राप्त होगा जल्दी बता दें? इससे धातु प्राप्त होगा। तो अधात्विक खनिज से, अधात्विक खनिज से, अधात्विक खनिज से और धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और धातु प्राप्त होता है। और धातु प्राप्त, एग्जाम्पल भी कुछ लिखना है तो लिख देगा, ऐसे धातु का एग्जाम्पल लिख दे, लोहा सोना चांदी, यहाँ रख, इसमें धातु का एग्जाम्पल लिख दे, लोहा सोना चांदी कॉपर जिंक एल्युमिनियम तांबा शीशा, ठीक है ना? शीशा हो गया, जिंक हो गया, सब इसमें लिख दे। इसमें धातु खनिज में क्या लिख दो? धातु उदाहरण लिख दो, धातु जितना है इसे लिख दे। क्या अभी लिखाए थे नहीं यहाँ पर धातु में? नहीं लिखाए थे? लिखाए थे सोरा, गंधक, पोटास, उर्वरक, ग्रेफाइट, हीरा, अबरक, एस्बेस्टस लिखाए थे। इसमें लिख देंगे उदाहरण, समझ में आया? और रहते दोनों मानते हैं, दोनों में दोनों क्या है? ये भी धातु है, ये भी क्या है? धातु के लिए 2 भाग में बताए थे। धातु जब हम बांटे थे 3 भाग में, तो बोले थे लोह खनिज, ये बोले थे अलोह खनिज, ये बोले थे बहुमूल्य धातु। ये दोनों धातु है ना? ये भी धातु है, ये भी क्या है? तुमने ने समझ लिखा ओलो मतलब हो गया धातु, ओलो मतलब धातु ना है, ओलो मतलब भी धातु है हुआ। लेकिन जिससे इस्पात बनाया जाएगा उसे बोलेंगे लोह खनिज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिससे, क्या बोलेंगे? जिससे इस्पात बनाया जाता है, जिससे इस्पात यानी मोटा मोटा रॉड वुड जो होता है ना उस सब, जिससे इस्पात बनाया जाता है उसे लोह खनिज कहा जाता है। लोह खनिज, लोह खनिज कहा जाता है, लोह खनिज कहा जाता है। कोई दिक्कत है? और जिससे इस्पात नहीं बनाएंगे उसे अलोह खनिज कहेंगे, नहीं बनेगा इस्पात। तो जिससे इस्पात नहीं बनाया था, तुम लोग देखा कभी कि सोना चांदी के रॉड देखा है तुम लोग कभी? हाँ, अब बोलता हूँ सोना चांदी के रॉड देखा है। जिससे क्या बोल रहे हैं? जिससे इस्पात, क्या बोल रहे हैं? इस्पात नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है उसे अलोह खनिज कहा जाता है, अलोह खनिज कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अगला अंतर क्या लिख सकते हैं? तो अगला अंतर लिखेंगे कि लोहा वाला देखना, तो लोहा जितना भी रहेगा, लोहा के अंश जितना भी खनिज में पाया जाएगा, जितना भी इस्पात रहेगा वो प्रायः होगा क्या? तो मटिया ऐसा होता है ना, तो लोहा मटिया ऐसा होता है ना, तो मटमेला होता है और धुंधला होता है, या उसी को बोलते हैं सलेटी। क्या बोलते हैं? यानी सलेट जिस तरह होता है ना उसी तरह होता है, ठीक है ना? तो दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह मतलब कौन? हम, कि लोह खनिज, लोह खनिज। तो यह प्रायः कैसा होता है? तो यह प्रायः मटमैली यानी मटिया के तरह, मटिया के, तो यह प्रायः मटमैली धुंधला या सलेटी यानी सिलेट की तरह, सलेटी रंग के होता है, रंग के होता है ना, रहता तुम लोग इसी तरह होता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें अलोह खनिज में कौन कौन आता है? तो अलोह खनिज में सब आ जाता है। सोना इसी में, चांदी इसी में, तांबा इसी में, और तुम लोग का एग्जाम्पल लिखा है ना, जिंक इसी में, शीशा इसी में, पढ़ा था तुम लोग को, एल्युमिनियम इसी में आ रहा है ना। तो इसमें तरह तरह रंग का होता है ना, होता है सोना का अलग रंग, तो चांदी का अलग रंग, एल्युमिनियम का अलग रंग, तांबा का अलग रंग, जिंक का अलग रंग ना हो रहा है। इसमें बहुत तरह का रंग होता है। क्या होता है? बहुत तरह का रंग होता है। इसमें बोलेंगे क्या? इसमें बोलेंगे इसमें रंग का विविधता पाया जाता है। विविधता तो समझ रहा है? विविधता मतलब बहुत तरह के, विविधता मतलब इसमें रंग का विविधता पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। समझ आया तुम लोग को? अगला अंतर क्या लिख सकते हैं? तो अगला अंतर लिखेंगे कि यह जो है ना लोह खनिज जो है, यह रवेदार, क्या बोल रहे हैं? रवेदार क्या है? रवेदार आग्नेय चट्टान के एक प्रकार है, बताया था ना? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है रवेदार। क्या है? तो ये रवेदार चट्टान में पाया जाता है, रवेदार चट्टान में पाया जाता है, पाया जाता है। समझ लो आ गया? और ये जो है किसमें पाया जाएगा? तो ये आग्नेय चट्टान में, किसमें? आग्नेय चट्टान हो गया पूरा, रवेदार चट्टान जो आग्नेय का ही भाग है, देखिए आग्नेय मतलब हो गया पूरा, ठीक है ना? तो यह आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अंतर तुम समझ गया अंतर? तो जल्दी छाप, इतना जल्दी कर।
इधर थोड़ा कट रहा था, तुम लोग वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, इधर थोड़ा कट रहा था, ठीक है ना, उधर थोड़ा ठीक था। यहाँ पर आगे चट्टान नहीं लिखेगा तो यहाँ लिख सकता है क्या, विभिन्न प्रकार के चट्टान, यानी बहुत सारे प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। चलो अब यहाँ ध्यान दे, अब हम देख पढ़ेंगे खनिज, सब मतलब भारत में कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है, कहाँ कहाँ खनिज, यानी भारत का खनिज क्षेत्र, भारत का खनिज मतलब तुम समझ गया ना, खनिज मतलब धात्विक हो या अधात्विक हो, ठीक है ना, सब खनिज की बात कर रहे हैं। तो भारत का खनिज क्षेत्र, भारत का खनिज, तो भारत के खनिज क्षेत्र को 3 भाग में मुख्यतः बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं उत्तर पूर्वी, क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी। एक को बोलते हैं पश्चिम उत्तर क्षेत्र, क्या बोलते हैं? पश्चिम उत्तर क्षेत्र। और एक को बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र, क्या बोलते हैं? दक्षिणी क्षेत्र। अब तुम लोग भारत का मैप देखेगा नीचे वाला, ऊपर में तो खनिजे ना, ऊपर में तो खाली मैदान है जहाँ खेती होता है। हम लोग कहाँ ऊपर में है, और हम लोग कहाँ बिहार ऊपर में है। भारत का मैप देखेगा तो भारत का निचला हिस्सा बात कर, किसका बात कर रहे हैं? इस तरह निचला हिस्सा है ना, तो भारत का हम निचला हिस्सा की बात कर रहे हैं। तो निचला हिस्सा को देखें यहाँ पर, ऐसे मान लो इसको कर दिया, वैसे इस तरह कर दिए ना। ऊपर वाला कहलाएगा उत्तर, क्या कहलाएगा? ऐसा वाला कहलाएगा पूर्व, क्या कहलाता है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है ना होता है। इधर होता है पश्चिम, क्या होता है? पश्चिम होता है। तो हम पहला जो क्षेत्र है जहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा है, वो पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी यानी उत्तर और पूर्व, यानी यहाँ बीचा वाला, यही ना होगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ही हो गया। दूसरा बोल रहा है क्या? दूसरा बोल रहा है पश्चिम उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर, यानी ये वाला क्षेत्र, यही वाला ना। और तीसरा बोल रहा है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र बोले तो ये वाला क्षेत्र, यही ना। तो 3 क्षेत्र, कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है, यानी खनिज के दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र कौन है? तो ये वाला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें से कौन कौन आता है? इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें तो राज्य जो आता होता है झारखंड। कौन आता है? झारखंड आता है। कौन आता है? झारखंड। यहाँ पर देखना तुम लोग को झारखंड रहेगा, बिहार के नीचे क्या रहेगा? झारखंड। क्या रहेगा? झारखंड भी आता है। और क्या आता है? तो और आता है उड़ीसा। क्या आता है? उड़ीसा। क्या आता है? झारखंड और उड़ीसा आता है, झारखंड और उड़ीसा। और झारखंड का एक जगह है, याद रखना, झारखंड उड़ीसा हो गया ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर झारखंड उड़ीसा है, इस समय लगभग ध्यान दे। अभी हटा, यहाँ पर झारखंड उड़ीसा जो है, यहाँ पर जो मतलब जो है उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है मेरा, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है मेरा, ठीक है। थोड़ा झारखंड आता है, थोड़ा उड़ीसा आता है, थोड़ा मध्य प्रदेश भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है मेरा, इसमें सब तरह का खनिज पाया जाता है। यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है, ठीक है ना। सोना भी पाया जाता है, सोना नहीं जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ तांबा भी पाया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीज भी पाया जाता है, ठीक है ना। जिंक भी पाया जाता है, क्रोमियम भी पाया जाता है। यानी ये क्षेत्र जो है, ये क्या है? तो ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। यानी पूछा बता कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? तो क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी को दिक्कत है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे, क्या बोले? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम उत्तर क्षेत्र, पश्चिम उत्तर क्षेत्र तो ये वाला हो गया। तो यहाँ जो ज़्यादा मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो यहाँ जो ज़्यादा मिलेगा, यहाँ मिलेगा सीसा। क्या मिलेगा? इसमें पश्चिम उत्तर क्षेत्र में क्या आता है? पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आता है तुम्हारा राजस्थान। क्या आता है? यहाँ पर देखना तुम लोग को राजस्थान होता है ना। तो राजस्थान क्या आता है? राजस्थान, ठीक है। और गुजरात भी थोड़ा थोड़ा आता है। क्या आता है? गुजरात भी आता है। और मध्य प्रदेश के ऊपर वाला एरिया भी आता है, ठीक है ना। यानी एमपी भी आता है, एमपी भी। इसमें जो पाया जाता है खनिज, जो पाया जाता है वो खनिज पाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पाया जाता है तुम लोग को सीसा। क्या पाया जाता है? सीसा पाया जाता है। और जस्ता, क्या बोल रहे हैं? जस्ता। देख, जहाँ शीशा पाया जाएगा वहाँ जस्ता रहेगा, समझ रहा है ना। जहाँ शीशा रहेगा वहाँ जस्ता, और जहाँ जस्ता रहेगा वहाँ शीशा रहेगा। इसलिए दोनों को बोलते हैं जुड़वा भाई। क्या बोलते हैं? जुड़वा भाई। ऐसे को बोलते हैं जुड़वा धातु। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों एक के साथ रहता है, दोनों एक के साथ रहता है। और क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है पेट्रोलियम। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम गैस ना, पेट्रोलियम पाया जाता है। तुम लोग देखना, जब मुंबई यहाँ पर नज़दीक में है ना, तो मुंबई के क्षेत्र से निकालते हैं ना, पेट्रोलियम निकालते हैं ना। और यहीं पे पाया जाता है प्राकृतिक गैस। क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस। जैसे हो गया एलपीजी को हो गया, सब क्या है? प्राकृतिक गैस। क्या है? ठीक है ना।
और दक्षिणी क्षेत्र में आता है तुम्हारा कर्नाटक को। कौन आता है? कर्नाटक। तुम लोग देखना यहाँ कर्नाटक होगा, यहाँ केरल होगा ना। दक्षिणी क्षेत्र में आता है कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। क्या आता है? मेन रूप से कर्नाटक आता है। कौन आता है मेन रूप से? कर्नाटक। और कर्नाटक में हम जानते हैं कर्नाटक दो चीज़ के लिए फेमस है। एक है लोहा के लिए, क्या है? लोहा के लिए, एक है सोना के लिए, है ना। तो बोलेगा सोना का उत्पादन कहाँ होता है? बोलना है कर्नाटक। कहाँ बोलना है? कर्नाटक के कौन सा खान में? तो बोलना है कोलार के खान। क्या बोलना है? कोलार के खान से हमको प्राप्त होता है सोना। क्या प्राप्त होता है? और लोहा भी प्राप्त होता है। लोहा भी प्राप्त होता है। लोहा में सबसे अच्छा लोहा प्राप्त होता है वो कर्नाटक से ही होता है। सबसे ज़्यादा जो लोहा होता है वो होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में। लेकिन सबसे अच्छा लोहा होता है तो कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में जो होता है मैग्नेटाइट। कौन लोहा होता है? तुम लोग आगे पढ़ाएंगे लोहा का 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है, ठीक है ना। उसमें मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट लोहा कहाँ प्राप्त होता है? कर्नाटक से। कहाँ होता है? कर्नाटक से। वो मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अभी तो पढ़ने क्या है? पहले खनिज का क्षेत्र। खनिज का सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र कौन था? वो था मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब तुम लोग को पढ़ेंगे अब एक खनिज के बारे में। खनिज के जैसे पहले पढ़ लेंगे लोहा के बारे में, लोहा के बाद पढ़ लेंगे तांबा के बारे में, जो मेन है। लोहा पढ़ लेंगे, तांबा पढ़ लेंगे, अभ्रक पढ़ लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा क्रोमियम के बारे में पढ़ लेंगे। तो आप पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज के, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? खनिज के बारे में। खनिज के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लोहा। क्या पढ़ेंगे? लोहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले देखेंगे लोहा का गुण क्या है, लोहा कितने प्रकार का होता है और लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे लोहा। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि लोहा जो होता है, लोहा संख्या होता है Fe। क्या होता है? Fe होता है। लोहा की जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? परमाणु संख्या 6 होता है। लोहा को पढ़ा देंगे फट जाएगा डाकेट। लोहा परमाणु संख्या होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, लोहा के बिना कोई भी उद्योग स्थापित होगा? कोई भी उद्योग हो जहाँ देखे खाली लोहे भरल है, ना भरल है। चाहे ट्रेन और ट्रेन में भी लोहा है, कोई कारखाना चला, कोई फैक्ट्री में खाली लोहे है। क्या है? इससे लोहा को कहा जाता है उद्योग का जननी। क्या कहता है? उद्योग बोले तो फैक्ट्री, उद्योग बोले तो फैक्ट्री। यानी उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? तो उद्योग का जननी का किसे कहा जाता है? तो उद्योग का जननी कहा जाता है किसे? लोहा को। किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है उद्योग का जननी। अब ये लोहा होता है ना, लोहा का जो अयस्क है, लोहा का जो अयस्क है वो 4 प्रकार का होता है। लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क जो होता है वो कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 होता है। जिससे लोहा प्राप्त होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4। उसका ट्रिक भी तुम लोग को बताए थे ट्रिक क्या है? ट्रिक तुम लोग को क्या बताए थे? ट्रिक तुम लोग को बताए थे महल से। क्या बताए थे? तुम लोग को ट्रिक बताए थे महल से। याद आ रहा है? मो मतलब मैग्नेटाइट, मो मतलब मैग्नेटाइट, हो मतलब हेमेटाइट, हो मतलब हेमेटाइट, और लो मतलब लिमोनाइट, लो मतलब लिमो। उठा पटा देंगे फट जाएगा। जानता था जो बकबक कर रहा है, जानवर रह जाएगा जिंदगी भर का। लिमोनाइट, लिमोनाइट 10 में पढ़ा चुके हैं तो पहले नहीं बोल पाता है एक बार जब सब बक रहा है पहले से। और सो मतलब सीडे लाइट, सीडे राइट। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, भारत में देखें आप लोहा के कितना प्रकार है? 4 प्रकार। कितना प्रकार है? तो भारत जो है लोहा के उत्पादन में कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर। कैसा रखेगा? 4 प्रकार, तो 4 नंबर। तो सबसे 1 नंबर कौन है? देखिए लोहा का हम पढ़ा रहे हैं ना, तो लोहा के उत्पादन में, लोहा के उत्पादन में भारत जो है वो कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। कितना नंबर पर है? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लोहा है रूस में। कहाँ पर है? रूस में होता है। दूसरा नंबर होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ठीक है। और तीसरा नंबर होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। और चौथा नंबर कहाँ है? तो भारत में। कहाँ पर है? यानी भारत जो है बोलेगा लोहा के उत्पादन में भारत कितना नंबर पर है? तो बोलना चौथा नंबर पर। कितना नंबर बोलना है? चौथा नंबर पर। लोहा कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये मैग्नेटाइट लोहा जो है, ये जो मैग्नेटाइट लोहा है ये सबसे श्रेष्ठ लोहा है। क्या है? यानी सबसे उत्तम प्रकार के लोहा कौन है? उत्तम प्रकार के लोहा, उत्तम प्रकार के लोहा कौन है? तो ये मेरा है मैग्नेटाइट। कौन है? सबसे घटिया लोहा कौन है? तो लास्ट वाला लिमोनाइट। क्या? सबसे घटिया लोहा, सबसे घटिया लोहा कौन है? तो लिमोनाइट, लिमोनाइट। इसमें जो लोहा है मैग्नेटाइट को मान लो जमीन के अंदर से निकाल लिए ना, तो इसके साथ जो है मतलब कचरा भी आएगा। तो इसमें जो लोहा जो रहेगा मैग्नेटाइट में वो लगभग होता है 60 से 70% लोहा होता है। आरासारिक लोहा होता है इसमें, 60 से 70% लोहा होता है। यानी कचरा हटा देंगे तो जो लोहा बचेगा कितना बचेगा? आरासारिक यानी 60 से 70%। समझ तो लोग आया? हेमेटाइट जो है दूसरा नंबर में अच्छा है। दूसरा नंबर में
इसमें जो लोहा होता है कितना होता है, तो 50 से 60%, 50 से 60% होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है 30 से 40 लगभग होता है, कितना होता है, इसमें 40 से 50 होता है, इसमें सबसे कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये दोनों लोहा को बोलते हैं क्या, ये दोनों लोहा को बोलते हैं उत्तम कोटि का लोहा। क्या बोलते हैं, उत्तम कोटि का लोहा, उत्तम कोटि का। ये दोनों जो है, ये दोनों हो गया घटिया कोटि का लोहा। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, याद है सबसे अच्छा लोहा कौन है, मैग्नेटाइट। कौन है, मैग्नेटाइट लोहा को हम बोलते हैं, याद है इसको बोलते हैं काला लोहा भी। क्या बोलते हैं, यानी पूरा नाम काला नहीं रहेगा, तो काला लोहा। या इसमें जो होता है, इसमें चुंबक का गुण होता है। क्या होता है, चुंबक का गुण पाया जाता है, चुंबक का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, मैग्नेटाइट। क्या पड़ा, क्योंकि चुंबक का इंग्लिश जो होता है मैग्नेट ना होता है, और चुंबक को हम लोग इंग्लिश से क्या बोलते हैं, मैग्नेट। क्या बोलते हैं, चुंबक को इंग्लिश से बोलते हैं मैग्नेट, जिसमें चुंबक का गुण है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं। अच्छा तो बता, भारत में जो है सबसे ज़्यादा लोहा कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा हुआ है हेमेटाइट। कौन है, हेमेटाइट है सबसे अच्छा लोहा कौन है, हेमेटाइट। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो कौन है, हेमेटाइट। कौन है, तो पूछा भारत में सबसे ज़्यादा कौन लोहा पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक लोहा, सर्वाधिक लोहा कौन पाया जाता है, तो सर्वाधिक लोहा जो पाया जाता है वो कौन है, तो वो है हेमेटाइट। ये 84% होता है, यानी मान लो कि भारत में 100% लोहा बना, उसमें से 84% जो लोहा है वो हेमेटाइट। कौन है, समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया रे। तो मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट खाली कहाँ निकलता है कर्नाटक के, कहाँ निकलता है, कर्नाटक में निकलता है, ठीक है ना, कर्नाटक के मैग्नेटाइट में। आगे बताएंगे तुम लोग को। तो ये लोहा के बारे में देख लिया, लोहा के बारे में देख लिया ना। अब देखेंगे कि लोहा जो है कहाँ कहाँ भारत में निकलता है, उसके बारे में देखेंगे ना। जल्दी तो इसको मिटाते हैं, या जल्दी कर इसको मिटाते हैं, जल्दी कर, चल यहाँ डाल दे। अब देखेंगे भारत में जो है लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो देखें यहाँ पर भारत में लोहा का पेटी, भारत में लोहा का, यानी भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में लोहा का पेटी। लोहे के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, बाकी बात सबके बारे में छोटा छोटा पढ़ना है, निकल जाना है, क्योंकि लोहा मेन है, ठीक है ना। और ज़्यादा भारत में बहुत लोहा पाया था, 1/4 बताए थे मैंने, देखा यहाँ पर। तो भारत में लोहा का पेटी, भारत में लोहा का पेटी, जो पहला पेटी है उसको बोलते हैं ओडिशा झारखंड पेटी। क्या बोलते हैं, ओडिशा झारखंड पेटी, यानी ओडिशा झारखंड में जो पाया जाने लोहा का जो फैक्ट्री है, जहाँ से निकलता है लोहा खदान जो है, उसको बोलते हैं ओडिशा झारखंड पेटी, ओडिशा झारखंड। दूसरा जो है उसको बोलते हैं दुर्ग बस्तर। क्या बोलते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। क्या बोलते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरा जो है उसको बोलते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। क्या बोलते हैं, इस समय क्या नहीं कर रहे थे, समय लोहा के बारे में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लोहा के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो महाराष्ट्र पेटी, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। तीसरा जो उसको बोलते हैं बेलाली। क्या बोलते हैं, बेलारी, बेलाली। चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, ठीक है। तुमुकर पेटी, तुमुकर, ये सब जगह के नाम है, इसे जो लिखा है सब क्या है, ये बेलारी जगह है, चित्रदुर्ग जगह है, चिकमंगलूर जगह है। समझ आ गया तुम लोग को। अब देखें यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भारत का जो सबसे ज़्यादा जो लोहा का उत्पादन होता है वो कौन पेटी में होता है, तो बोलना है ओडिशा झारखंड पेटी। क्या बोलना है, सबसे ज़्यादा जो खदान भी था यह पेटियम था यार, तुम लोग क्या रखा है, तो यहाँ पर बोलना है सबसे ज़्यादा, क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन, लगभग 50% आधा यह कर देता है। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, और इस एक यहाँ पर झारखंड का, झारखंड हम पढ़ेंगे इसमें, और एक पढ़ेंगे ओडिशा। क्या पढ़ेंगे, ओडिशा। तो बोलेंगे झारखंड में तो पूरे में लोहा नहीं निकलता है, तो झारखंड में सबसे में जो फेमस है जो लोहा के लिए उसको बोलते हैं सिंह भूमि। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा सिंह भूमि कहाँ पाया जाता है, तो बोलना झारखंड में। कहाँ पर, किसके लिए फेमस है, तो लोहा के लिए। किसके लिए, लोहा के खदान के लिए। समझ तो लोग आ गया। ओडिशा में 3 क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है ना। एक पढ़ना है हम लोग को क्या, एक तो पढ़ना है क्यों झर। क्या पढ़ना है, क्यों झर, ठीक है ना। और एक पढ़ना है मयूरभंज। क्या पढ़ना है, मयूरभंज। ये सब ओडिशा में कहाँ पर है। और एक पढ़ना है सुंदरगढ़। क्या पढ़ना है, ये सब कहाँ पर है, तो ये सब है ओडिशा में। कहाँ पर है, ओडिशा में तीनों है। कहाँ पर है, और तीनों किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, लोहा के लिए। किसके लिए फेमस है, अब यहाँ से तो लोहा निकाल लिए, देखो लोहा निकाल लिए ना।
अभी लोहा जो निकल गई, ये सब खदान, ये सब क्या है, तो खदाने में लोहा शुद्ध नहीं करेंगे, उसको ले जाएंगे फैक्ट्री, हम कहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ से जो लोहा निकलता है उड़ीसा झारखंड पेटी से जो लोहा निकलता है वो कौन फैक्ट्री में जाता है, तो ध्यान देना, वो जाता है कहाँ पर, जाता है पश्चिम बंगाल में। 2 फैक्ट्री है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल जाता है, और कहाँ जाता है, और झारखंड जाता है, कहाँ जाता है, झारखंड जाता है। झारखंड में भी इसका फैक्ट्री है लोहा को शुद्ध करने के लिए। और कहाँ पर है, तो और जाता है उड़ीसा, कहाँ पर, उड़ीसा में भी एक फैक्ट्री, उड़ीसा में भी एक फैक्ट्री। अब पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रिया है लोहा को, लोहा इस्पात की जो फैक्ट्री है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दुर्गापुर। तुमको पढ़ाए थे, याद आ रहा है, तो बोलेगा दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो बोलना है पश्चिम बंगाल, क्या बोलना है। और एक तो है बर्नपुर, क्या है, पूछेगा बर्नपुर लोहा इस्पात कारखाना कहाँ है, तो बोलना है पश्चिम बंगाल। नहीं, यहाँ से जो लोहा निकलेगा यहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा, तो झारखंड में भी 2 गो है, एगो है जमशेदपुर, याद आ रहा है तुम लोग को, जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाना, जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा किया था, याद आ रहा है, तो वहाँ भी आता है लोहा निकल कर। और जमशेदपुर में ये बोकारो, याद है तुम लोग को, बोकारो भी आता है यहाँ से लोहा निकल के शुद्ध होने के लिए। और उड़ीसा में तुम लोग को पढ़ाए थे राउरकेला, याद आ रहा है, राउरकेला याद आ रहा है, तो राउरकेला भी क्या है, तो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, जहाँ कहाँ पर, उड़ीसा में, कहाँ पर है। और यहाँ से जो लोहा निकलता है, ये दोनों से जो लोहा निकलता है उड़ीसा झारखंड से, वो कहाँ जाता है, यही 4 गो फैक्ट्री में जाता है, 5 गो फैक्ट्री में, समझ पढ़ लिए ना। आप पढ़ेंगे दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। देखिए यहाँ पर ये जो दुर्ग बोले और जो बस्तर बोले, ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है, दुर्ग और बस्तर जो जगह है ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और ये चंद्रपुर जो है, ये चंद्रपुर जो ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यानी ये पेटी जो निर्माण हुआ, ये पेटी का जो निर्माण हुआ उसमें 3 राज्य आता है, एक आता है तुम्हारा छत्तीसगढ़, सबसे मेन हो गया छत्तीसगढ़, कौन हो गया, सबसे मेन हो गया छत्तीसगढ़। दूसरा आता है मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा आता है महाराष्ट्र, क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। यानी तीनों मिल के कौन पेटी का निर्माण करता है, तो निर्माण करता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, समझा गया तुम लोग को, ये 3 का निर्माण करता है, 3 का निर्माण। अब यहाँ ध्यान दे, ये जो दुर्ग, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये जो दुर्ग है ना, क्या हो रहा है, ये जो दुर्ग है इसमें एगो पेटी है, इसका नाम है, जहाँ लोहा का उत्पादन होता है उसको है दिल्ली, क्या है, दिल्ली राजहरा, क्या है, तो बोलेगा दिल्ली राजहरा किसके लिए फेमस है, तो बोलना है लोहा के लिए, लोहा के, बोलेगा कहाँ पर है, तो बोलना है दुर्ग में, कहाँ पर है। और ये बस्तर जो है, बस्तर में जो मेनका जो है लोहा के जो खदान है उसको बोलते हैं बेला डीला, काफ़ी फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, बेला डीला क्या है, बोलेगा बेला डीला कहाँ है, तो बोलना है कहाँ पर, बस्तर में। बस्तर ना दे देगा तो बस्तर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, तो बेला डीला कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में। बोलेगा बेला डीला किसके लिए फेमस है, तो बोलना लोहा उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन, बेला डीला किसके लिए फेमस है, तो लोहा खदान के लिए, लोहा खदान के। बेला डीला कहाँ पर है, तो बोलना है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर बोलना है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, तो बस्तर में, कहाँ पर। और इसका नाम बेला डीला क्यों पड़ा पता है, तो यहाँ पर एक चोटी है, पर्वत की चोटी है, ठीक है ना, जो क्या है, जो बैर के समान, बैर के कुबर के जैसा, बैर के कुबर निकलना रहता है, तो बैल के कुबर जैसा, बैल के कुबर जैसा है, इसलिए इसको बोल दिया बैला डीला, क्या बोल दिया, बैला डीला, समझ गया तुम लोग को। तो बैला डीला कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, तो बस्तर में है। किसके लिए फेमस है, तो लोहा उत्पादन के लिए फेमस है, लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। आप देखें दुर्ग, बस्तर, पूरा चंद्रपुर पेटी हो गया ना, ये पढ़ लिया ना, यहाँ बेला डीला पढ़ लिया ना, कोई दिक्कत है। आप पहुँचते हैं किससे पढ़ते हैं, महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा। इसमें बस इतना याद रखना कि यहाँ ध्यान दे, महाराष्ट्र गोवा कहाँ है, तो देखिए भात इस तरह निचला ऐसा भात कैसी तरह है ना, तो महाराष्ट्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, और गोवा है यहाँ पर छोटा सा है ना, तो इससे किधर जाएगा, इधर जाएगा पूरब की ओर, किधर जाएगा, इधर पूरब होता है, पश्चिम होता है, तो इससे जो व्यापार होगा किधर होगा, पूरब, क्या होगा, और पूरब की ओर की यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर है यूरोप, क्या है, यूरोप है, कहाँ पर है, यानी यहाँ जो लोहा निकलेगा तो भारत अपने पर नहीं रखेगा, उसको बेचेगा ना। तो लोग घर में अगर चावल उवल को उत्पादन जा रहा होता है तो उसको बेचता है ना, तो यहाँ से क्या करेगा, बेचेगा, क्या करेगा, तो बेचेगा, तो कहाँ बेचेगा, तो बेचेगा यूरोप में, कहाँ जाएगा, तो यहाँ जो लोहा का जो निर्यात होता है, बेचना होता है निर्यात, बेचना मतलब, अगर बेचना मतलब निर्यात, बेचना मतलब तो निर्यात, और खरीदना मतलब आयात, खरीदना मतलब, तो यहाँ से जो लोहा का जो निर्यात होता है, किसका निर्यात होता है, लोहा को जो बेचा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, तो यूरोप में, कहाँ बेचा जाता है, यूरोपीय देश में, यूरोपीय देश में बेचा जाता है, यूरोपीय देश में बेचा न समझ आ रहा है, बैठा पटा देंगे ना एक बार तो होश में जाएगा, समझ तो इतनी फटाक पता चल जाएगा कौन चीज़ हो रहा है। दांत निकाल रहा है ना अभी, एक बार गुस्सा बड़े को बता देते हैं, पता ना चलेगा, चिन्ह नहीं पाएगा कौन है ना, यहाँ यूरोपीय देश, यूरोपीय देश में हो गया, समझ तो आ गया। उसके पहुँचते हैं बैराली, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, यहीं पहुँचते हैं ना। तो इसमें कौन कौन देश आता है, इसमें कौन कौन सा राज्य आता है, इसमें आता है कर्नाटक, कौन आता है, सबसे मेन जो है आता है कर्नाटक, कौन आता है,
थोड़ा आता है आंध्र प्रदेश, क्या आता है आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा आता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आता है तमिलनाडु, क्या आता है तमिलनाडु का भी हिस्सा आता है। सब यहाँ पर है। कर्नाटक तुम्हारा यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है और तमिलनाडु यहाँ पर है, तो तीनों का हिस्सा थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया, ये तीनों का आता है। तो जामे कहते हैं कर्नाटक इसके लिए फेमस है, तो लोहा और सोना के लिए है ना। कर्नाटक में वो पहाड़ी है, कर्नाटक में क्या है एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं क्या कुद्रेमुख, क्या बोलते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख क्यों बोले, कुद्रे का अर्थ होता है घोड़ा, क्या होता है, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है ना घोड़ा के मुख के जैसा है, इसलिए बोलते हैं कुद्रेमुख यानी घोड़ा के मुख, समझ आ गया। और एक पहाड़ी है बाबा बुदन पहाड़ी, क्या है बाबा बुदन पहाड़ी। बोलेगा कुद्रेमुख बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, तो बोला कर्नाटक में। और दोनों जो फेमस है किसके लिए फेमस है, तो लोहा उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए। समझ तो लोग आया, लोहा उत्पादन के लिए फेमस है कौन, कुद्रेमुख और बाबा बुदन के पहाड़ी, कुद्रेमुख और बाबा बुदन के पहाड़ी। समझ तो लोग आ गया ना। और यहाँ से जो लोहा निकलेगा, तो कर्नाटक यहाँ पर है ना, तो यहाँ से जो लोहा निकलेगा वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा यूरोप, कहाँ जाएगा यूरोप की ओर जाएगा। और कहाँ जाएगा ईरान, इधर भी है ईरान देश, पहले मिलेगा पाकिस्तान, फिर मिलेगा अफगानिस्तान, फिर मिलेगा ईरान, क्या मिलेगा, तो ईरान जाता है। कहाँ जाता है, तो यहाँ जो लोहा जो निकलता है कहाँ जाता है, ईरान जाता है, यूरोप जाता है, कहाँ जाता है, यहाँ जो लोहा निकलेगा कहाँ जाएगा, तो ईरान, कहाँ जाएगा ईरान और यूरोप, ईरान और यूरोप जाता है, ईरान और यूरोप जाता है। अब यहाँ ध्यान दे, बाबा बुदन से जो लोहा निकलता है ना, तो कर्नाटक में वो कारखाना है, लोहा के खादान है, लोहा का जो कारखाना है यानी लोहा का जो फैक्ट्री है उसका नाम है क्या कर्नाटक में है, जिसको बोलते हैं भद्रावती, क्या बोलते हैं, तो कर्नाटक में एक लोहा की फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं भद्रावती। तो जो लोहा बेच दिए, अरे कुछ लोहा बेच दिए ना, और कुछ लोहा अपना घर में काम करने नहीं रखेंगे, तो लोग घर में चावल का उत्पादन होता है तो सब बेच देता है कि कुछ खाने के लिए रखता है ना। तो भारत में भी लोहा काम है ना, तो लोहा का जो काम है भारत में, तो जो भद्रावती कारखाना को जो लोहा मिलता है कहाँ से मिलता है, तो मिलता है बाबा बुदन के पहाड़ी जो लोहा निकलता है ना, वो लोहा कहाँ जाता है, भद्रावती, कहाँ जाता है। तो बोलेगा भद्रावती कहाँ पर है, बोला कर्नाटक में है। किसके लिए फेमस है, तो लोहा के लिए फेमस है। भद्रावती कारखाना को लोहा कहाँ से मिलता है, बाबा बुदन के पहाड़ी से मिलता है। समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया, तो चारों पट्टी पढ़ लिए ना। अब तो लोग देख ले, अब कुछ होता है, पता क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ लोहा का जो उत्पादन हुआ, जो भारत में जो क्या हुआ, लोहा का उत्पादन जो हुआ, लोहा का जो उत्पादन हुआ उसको मतलब भेजेंगे कुछ दूसरा देश में बेचेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, जहाज चाहिए। और जहाँ कहाँ चलता है, जहाज चलता है पानी में, अरे वायुयान ऊपर चलता है, जहाज तो पानी में चलता है। तो देखिए यहाँ पे भारत में तो मतलब जहाँ पर आके जहाज रुकता है उसको बोलते हैं बंदरगाह, क्या बोलते हैं, जहाँ पर आके जहाज रुकता है समुद्र में उसको बोलते हैं बंदरगाह, या बोलते हैं पतन, क्या बोलते हैं। तो भारत का कुछ पतन है, भारत क्या है, भारत का कुछ पतन है, क्या है, कुछ पतन बोले तो बंदरगाह, पतन बोले तो बंदरगाह, उसको पढ़ना है। देख यहाँ पर, ऐसा देख यहाँ पर, यहाँ तो ध्यान दे, ये मान लो भारत का निचला हिस्सा है, क्या है, और तुम यहाँ कहते हैं निचले में समुद्र है, ऊपर से समुद्र है। तो यहाँ पर कलकत्ता है, यहाँ पर क्या है, कोलकाता, ये भी क्या है, तो कोलकाता भी जो है ये भी एक पतन है यानी बंदरगाह है। यहाँ समुद्र अति जहाज आकर रुकती है, सामान लाती है, ले जाती है, ले आती है, समझ आ गया। तो कहाँ पर कोलकाता है, तो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा मिलेगा, तो उड़ीसा मिलेगा एक बंदरगाह मिलेगा जिसको बोलते हैं, उड़ीसा का जो बंदरगाह है उसको बोलेंगे क्या, राउरकेला, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है ना, राउरकेला बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे यार, अरे क्या कर रहा है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह मिलेगा जिसको बोलेंगे विशाखापट्टनम, क्या बोलेंगे, तो बोलेगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो क्या बोलना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद इधर पर पहुँचेंगे, यही तुम लोग के बुक में दिले, बहुत बंदरगाह तुम लोग के लिए बुक में इतने दिले, ठीक है ना। फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर कहाँ पर, तो पहुँचेंगे यहाँ गोवा में, कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के क्या है गोवा, तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मार्मो गोवा, क्या बोलते हैं, मार्मो गोवा, तो बोलेगा मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो बोलना है गोवा में, कहाँ बोलना है। फिर कर्नाटक यहाँ मिलेगा, तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मंगलोर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंगलोर बंदरगाह, क्या बोलते हैं, तो समझ तो लोग आ गया। जैसे बंदरगाह का नाम याद रखना है, ठीक है ना। इधर से देख यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, ये बताया थे ना, यहाँ ध्यान दे, दुर्ग बस्तरपुर और चंद्रपुर की पट्टी से जो लोहा निकला, ठीक है ना, जहाँ बेला डेलामेंट था इससे जो लोहा निकलेगा, तो देख यहाँ पर ये सब जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो है इधर पट्टिया किधर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से लोहा निकलेगा इधर नहीं ना आएगा, नज़दीकी वाला पड़ रहा है, तो ये लोहा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। और इससे जो है तीनों से फिर यहाँ जहाज से लदेगा और जापान मिला इधर, जापान क्या है,
जापान मेरा क्या है, इधर है, किधर है, तो जापान पहुंचा देगा और दक्षिणी कोरिया पहुंचा देता है। यानी यहाँ जो लोहा निकलता है, यहाँ से जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी से लोहा निकलता है वो कहाँ जाता है, तो जाता है कहाँ पर, तो जाता है जापान। कहाँ जाता है, जापान एवं कोरिया। कोरिया कौन कोरिया, तो दक्षिणी कोरिया। कौन कोरिया, तो दक्षिण कोरिया। कौन बंदरगाह का यूज करके, तो खास ज़्यादा करता है विशाखापट्टनम। कौन करता है, ऐसे तीनों का यूज होता है, लेकिन ज़्यादा कौन होता है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, कोई दिक्कत है तुम लोग को, इतना कोई दिक्कत है रे, हाँ। अब यहाँ ध्यान दे, तो बंदरगाह के बारे में, लोहा के बारे में इतना पढ़ना था, पढ़ लिया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में, मैग्नीज। किसके बारे में, मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत क्या होता है, Mn। क्या होता है, Mn। तुम्हें पता है ना, कितना पता है। अब मैग्नीज की परमाणु संख्या कितना होता है, 25 ना होता है। अब ये मैग्नीज के बारे में पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है, तो मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत कितना नंबर में आता है, बता दें। लोहा के बारे में 4 नंबर में, तो मैग्नीज के उत्पादन में कितना नंबर में, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत 5वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है, तो लोहा में 4था, मैग्नीज में 5वां स्थान। कितना नंबर पर है, लेकिन तुमने पूछा भारत 5वां स्थान पर है, तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है ना। लेकिन तुमने बोला भारत में तो 28 को राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज के कहाँ होता है, भारत का 28 राज्य में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो बोलना उड़ीसा। क्या बोलना है, समझ आ गया। तो भारत में सबसे 1 नंबर में कौन है, तो उड़ीसा प्रथम स्थान है। क्या है, प्रथम स्थान है। समझ तुम लोग आ गया। तो पहले तुम लोग छाप जल्दी कर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, उड़ीसा में जो है राउरकेला फैक्ट्री है इस्पात के। यहाँ पारादीप लिखना है। क्या लिखना है, पारादीप जो है क्या है, बंदरगाह। क्या है, यानी पतन है। और राउरकेला क्या था, तो इस्पात फैक्ट्री था। क्या था, इस्पात फैक्ट्री। चलिए यहाँ ध्यान दें हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नीज। क्या पढ़ रहे थे, लोहा बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अब पढ़ रहे हैं मैग्नीज। क्या पढ़ रहे थे, तो मैग्नीज बताया था कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है 5वां स्थान है। लोहा के उत्पादन में चौथा। 1 नंबर में कौन है, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में 28 राज्य था। 28 राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ था, उड़ीसा में। कहाँ होता है, भारत जो है मैग्नीज का पूरा विश्व में से कितना उत्पादन करता है, तो 19%। कितना करता है, यानी मान लो पूरा विश्व में 100% मैग्नीज है, तो उसमें से 19% जो है भारत उत्पादन करता है मैग्नीज का। किसका, मैग्नीज का उत्पादन करता है। कितना, 19%। कितना करता है। अब मैग्नीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, अभ्रक। किसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छा मैग्नीज जो कैसा, मैग्नीज जो है कैसा अति खनिज है। तो मैग्नीज तुम लोग को किस में लिखवाए थे, किस में थे, धात्विक खनिज में। आज आ रहा है तुम लोग को, लिखवाए थे। तो मैग्नीज में क्या है, धात्विक खनिज। क्या है, एक तो तुम लोग को लिखवाए थे, हम थी पेटी में लिखवा रहे थे। क्या लिखवाए थे, दिल्ली। क्या लिखवाए थे, दिल्ली। क्या लिखवाए थे, दिल्ली राजहरा पेटी लिखवाए थे। किस में लिखाए थे, तो लिखवाए थे किस में, तो लिखाए थे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में लिखवाए थे दिल्ली राजहरा पेटी। इसमें लिख देना कि दिल्ली राजहरा पेटी से जो लोहा जो प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, तो भिलाई को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, बताया था ना। भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई मेरा कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात का कारखाना है जिसको बोलते हैं भिलाई। क्या बोलते हैं, तो लोहा का कारखाना है, तो उसको लोहा चाहिए ना, तो लोहा के कहाँ से मिलता है, तो मिलता है दिल्ली राजहरा से मिलता है लोहा। किसको मिलता है, तो भिलाई को। किसको मिलता है, भिलाई को। अब तक पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, अभ्रक। तुम्हें जानता है कि अभ्रक क्या है, तो अभ्रक जो होता है, अभ्रक कोई यहाँ ना, अभ्रक ऐसे को इस तरह लिखेंगे, ओ बो रो खो, अभ्रक इस तरह भी लिखेंगे, ठीक है ना। अभ्रक क्या है, तो अभ्रक जो है ये क्या है, तो उष्मा का सुचालक। उष्मा का तूने पढ़ा है ना कि ये धीप जाता है। क्या होता है, यानी उष्मा का सुचालक है, करंट बना आता है। इसलिए ना देखता है तुम लोग की अरेनमा में कैसा यूज करते हैं, सीख करते हैं। धीप जाता है लेकिन छूने पर करंट मारता है, क्या नहीं मारता है। तो उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब यार ध्यान दे तुम लोग, अभ्रक जो है ना, भारत जो है पहले मतलब कुछ साल पहले जो है अभ्रक का उत्पादन सिर्फ भारत में होता था। कहाँ होता था, यानी अभ्रक उत्पादन में भारत उसका जो है एक राज्य था, यानी एक क्षेत्र था, खाली मतलब भारत में उत्पादन होता था, बाकी कहीं ना उत्पादन होता था। लेकिन अब यानी भारत जो है पहले क्या था, तो अभ्रक उत्पादन में प्रथम था। अभ्रक उत्पादन में यानी पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ उत्पादन होता था, तो भारत में। यानी अभ्रक उत्पादन में प्रथम नंबर में था, प्रथम नंबर में। लेकिन अब जो है प्रथम नंबर में नहीं रहा, प्रथम नंबर में अब जो है मतलब बहुत सारे देश में अभ्रक उत्पादन होने लगा। सिर्फ पहले जो है सिर्फ भारत में अभ्रक होता था, कोई दिक्कत है। अभ्रक जो है ना, अभ्रक को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, अभ्रक को जो है अभ्रक का जो अयस्क का नाम बोले हैं, तो अभ्रक का अयस्क 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है,
यानी इसको 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक अबरक को बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे, एक अबरक को बोलते हैं सफ़ेद अबरक, क्या बोलते हैं? सफ़ेद, जो सफ़ेद कलर का आता है उसे बोलते हैं सफ़ेद अबरक, क्या बोलते हैं? और जो काला कलर का आता है उसे बोलते हैं काला अबरक, क्या बोलते हैं? काला अबरक। एक होता है भूरा या हरा, भूरा या हरा अबरक, ठीक है ना। जो सफ़ेद अबरक होता है उसको बोलते हैं मास्को बाइट, क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मास्को बाइट किसका प्रकार है? तो बोल देना अबरक का प्रकार है। किसका है? अबरक का। ये काला अबरक है, ये काला अबरक है, इसको बोलते हैं बायोटाइट, क्या बोलते हैं? तो बोलेगा बायोटाइट क्या है? तो अबरक का अयस्क है, अबरक का प्रकार है, ठीक है ना। आए जो भूरा या हरा है इसको बोलते हैं फ्लेगो बाइट हो गया, टाइट हो गया, फ्लेगोमाइट, क्या बोलते हैं? फ्लेगोमाइट। समझ आ गया ना। तो तीनों क्या है? तीनों है अबरक के प्रकार, अबरक का प्रकार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? अब यहाँ तो लोग ध्यान दे, मास्कोबाइट देख लिए, बायोटाइट देख लिए, फ्लेगोमाइट देख लिए। पूछेगा बता भारत में, क्या बोल रहा है? भारत में सर्वाधिक अबरक कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में सर्वाधिक अबरक का जो उत्पादन होता है वो सबसे पहला राज्य कौन है? 28 राज्य में तो अबरक का क्या है? और दूसरा नंबर में राजस्थान, क्या है? तो सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर, राजस्थान दूसरा नंबर पर, राजस्थान दूसरा नंबर पर। कोई दिक्कत है? तो आंध्र प्रदेश हो गया 1 नंबर, राजस्थान हो गया 2 नंबर पर। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर, ठीक है ना। इसका उत्पादन, इसका मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है अबरक का? तो इसका उपयोग होता है बिजली उपकरण में ना, आता है जैसे आयरन हो गया ना, हो गया तो बिजली उपकरण में इसका उपयोग होता है। समझ आ गया तुम लोग को? अब हम अबरक देख लिए, अबरक देख लिए ना। अबरक के बाद पढ़ते हैं अबरक के बाद पढ़ते हैं थोड़ा तांबा के बारे में। किसके बारे में? तब देखते हैं तांबा भारत में अधिकतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तांबा जो है ना, भारत जो है तांबा के मामले में गरीब है, क्या है? यानी भारत में जो है तांबा बहुत कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत कम मात्रा में, इतना कम मात्रा में पाया जाता है कि अपना मतलब घर, मतलब अपना भारत का भी काम नहीं चला पाता है। नहीं, तांबा को हम लोग को खरीदना पड़ता है। ऐसे मान लो तुम लोग घर में अगर चावल ज़्यादा उत्पादन हो गया तब नहीं बचेगा। और तुम्हारे घर में उतना चावल उत्पादन ना हुआ जितना तुम मतलब खाने में यूज करेगा, तुमको खरीदना पड़ेगा ना। तो भारत में इतना कम तांबा है कि भारत के काम में नहीं चलता है, तो क्या करता है? खरीदना पड़ता है। क्या पड़ता है? यानी तांबा के मामले में भारत क्या है? गरीब। क्या है? तो बहुत कम मात्रा में भारत में तांबा पाया जाता है, नहीं के बराबर, नहीं के, तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया। कितना परसेंट? सही कितना था? अबरक था मेरा कितना थी? मैंगनीज कितना था? 19%। कितना था? और अबरक भी बहुत है भारत में, अबरक भी बहुत है भारत में। एक समय भारत प्रथम स्थान पर था। कितना था? लेकिन तांबा उत्पादन में जो भारत का जो परसेंटेज है मात्र 1% है, बहुत कम हो गया ना। भारत का उत्पादन जो तांबा में वो कितना है? तो 1%। कितना है? 1% है। अच्छा, भारत में तांबा कहाँ प्राप्त होता है? तो भारत में तांबा प्राप्त होता है झारखंड में। कहाँ प्राप्त होता है? झारखंड में प्राप्त होता है। और कहाँ प्राप्त होता है? तो और होता है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? और होता है एमपी में। कहाँ पर होता है? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, एमपी बोले तो राजस्थान। लेकिन यहाँ पर बोलेगा झारखंड में कहाँ? तो झारखंड में घाटशिला। क्या बोलेगा? घाटशिला किसके लिए फेमस है? तो बोलना तांबा उत्पादन के लिए। तांबा उत्पादन राजस्थान में 2 नाम फेमस जगह नाम लिखा रहे हैं, याद कर लेना। ये नाम याद करना जो हम लिखा रहे हैं, खेतरी। क्या बोल रहा है? खेतरी नाम याद कर लेना। VVI है। क्या है? VVI बोलेगा खेतरी किसके लिए फेमस है? तो बोलना है तांबा उत्पादन के लिए। तांबा उत्पादन। और राजस्थान में एक जगह है देवरी। क्या है? तो खेतरी, देवरी, खेतरी ये भी तांबा के लिए फेमस है। लेकिन सबसे मेन कौन है? खेतरी। कौन है? उसके बाद एमपी में वो है बालघाट। क्या है? क्या है? बालघाट। क्या है? तो बालघाट भी है तांबा के लिए फेमस। लेकिन सबसे मेन कौन है? तो खेतरी। कौन है? खेतरी कहाँ है? जो राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? तो तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। समझ तुमको आ गया ना। तांबा से क्या बनता है? तार बनता है ना। अब यहाँ जाने तांबा के बाद पहुँचते हैं बॉक्साइट। किसमें पहुँचते हैं? बॉक्साइट खनिज में। तुम्हें पता है कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है ना। पता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तुम लोग पढ़ाए थे धातु में। और धातु तुम्हें पढ़ाए थे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट से कैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हुए बताए थे ना। तो एल्युमिनियम क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनियम। क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइट। क्या है? और तुम लोग पढ़ाए थे कि एल्यूमिनियम का हम तुम लोग को नाम लिखाते हैं, एल्यूमिनियम का कुछ अयस्क का नाम लिखाते हैं, याद आता है तुम लोग? आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का अयस्क का तुम लोग को नाम लिखाए थे। सबसे मेन अयस्क एल्यूमिनियम का कौन है? एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट। बताए थे ना। यानी बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण करता है, काफ़ी मात्रा में निकलता है इससे एल्युमिनियम। दूसरा बताए थे कोरंडम। बताए थे कोरंडम भी क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तीसरा है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट भी जो है ये भी क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र तुम लोग को लिखाए थे, याद आ रहा है?
Al2O3 इंटू 2H2O यार आया रहा है। कोरंडम का लिखाए थे Al2O3 लिखाए थे, और क्रायोलाइड का लिखाए थे क्या, तो यहाँ लिख देते हैं क्रायोलाइड का, तो लिख लेना है जगह में रहना है ना। तो क्रायोलाइड का लिखाए थे Na3Alf6 लिखवाए थे। ये क्रायोलाइड के लिखाए, क्या लिखाए थे, क्रायोलाइड का लिखवाए थे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग। बिठाते हैं बोला, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो पढ़ लिए ना बॉक्साइड का बारे में, पढ़ लिए ना। अब बॉक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, चलिए बता। तुम लोग को पढ़ाए थे, जो धातु रोटी पढ़ा रहे थे हम केमिस्ट्री में, तो बताए थे धातु का उपयोग, बता दो कहाँ होता है ना, बताते वायुयान बनाने में ना बताए थे। क्योंकि एल्युमिनियम तुम लोग देखा काफ़ी हल्का होता है ना, होता है। तुम लोग घर में देखा होगा एल्युमिनियम के बर्तन तो देखा होगा, एल्युमिनियम को टोका देखा होगा, कितना हल्का होता है ना। तो वायुयान को उड़ने के लिए हल्के चाहिए, तो ठीक है ना। तो बॉक्साइड का उपयोग होता है एल्युमिनियम बनाने, वायुयान बनाने में। कहाँ पर होता है? वायुयान बनाने में। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो बर्तन तो बनाने में, एल्युमिनियम के बर्तन तो ना होता है, तो बर्तन बनाने में। और इसका उपयोग कहाँ होता है? एल्युमिनियम का तार भी होता है, देखा है तुम लोग, तो तार बनाने में। और इसमें जंग नहीं लगता है, बता दें तुम लोग को, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। यानी इसका उपयोग करता है जहाज़ का पेंदी बनाने में, जहाज़ का पनीर चलता है उसका पेंदिया बनाने में, जहाज़ का पेंदी बनाने में। पढ़ लिए ना। अब हमको लास्ट पढ़ना है चूना पत्थर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर क्या है? तो चूना पत्थर बोलेगा कैसा चट्टान है, तो ये अपसारी चट्टान है। कैसा है? या अपसारी चट्टान तुम पढ़ा चुके हैं ना। तो चूना पत्थर जो प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? तो अपसारी चट्टान से। और चूना पत्थर से बनाया जाता है सीमेंट। क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? तो बोलेगा सीमेंट का कच्चा माल कौन है? सीमेंट का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट का कच्चा माल है चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ इस सीमेंट का सीमेंट जो बनता है किससे बनता है? तो सीमेंट जो बनता है वो बनता है चूना पत्थर मिलाने से। क्या बनता है? चूना पत्थर सबसे मेन है, फिर सिलिका मिलाने से। क्या मिलाने से? सिलिका मिलाने से। और फिर एल्यूमिना मिलाने से। क्या बनाने से? एल्यूमिना मिलाने से सब बनता है। क्या बनता है? तो बनता है सीमेंट। क्या बनता है? सीमेंट बनता है। सबसे मेन कौन है? तो चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर। को दिक्कत है? तुम लोग को जहाँ अभ्रक बताए थे, अभ्रक में लिख देना कि कहाँ के। हम बताए थे कि अभ्रक उत्पादन में सबसे एक नंबर है आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर है राजस्थान, लेकिन सबसे अच्छा अभ्रक कहाँ का है? तो सबसे अच्छा अभ्रक जो है वो झारखंड का। किसका है? तो बोलेगा झारखंड का जो अभ्रक है ना, यहाँ लिख देते हैं। झारखंड का जो अभ्रक है, तुम लोग कहीं लिख लेना नीचे, ना तो यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। झारखंड का अभ्रक सबसे उत्तम श्रेणी का अभ्रक है। कैसा है? तो उत्तम श्रेणी का अभ्रक है। उत्तम श्रेणी का अभ्रक है, ठीक है ना। जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है गुलाबी रूबी। क्या कहा जाता है? गुलाबी रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी रूबी कहा जाता है। चैप्टर हुआ खल्लास। ऐसे क्वेश्चन से कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग का लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर। आप मिलेंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। चलो लिखो जल्दी इसको। यहाँ पर गुलाबी रूबी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है बंगाली रूबी। क्या लिखना है? बंगाल उसका नज़दीक है ना, तो बंगाली रूबी, ठीक है।